नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही, ऑक्सीजन की पूर्ति जल्द हो, सरकार का पूरा प्रयास। भोपाल में बढ़ रही मरीजों की संख्या, 38 कोविड सहायता केंद्र हुए शुरू, कोविड मरीजों की सहायता का प्रयास। एमपी में कोरोना के बाद ऑक्सीजन का कहर, ऑक्सीजन की कमी से हांफने लगे अस्पताल, ऑक्सीजन सप्लाई का गहरा है संकट। उज्जैन में ग्रामीणों को किया कोरोना से जागरूक, वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों से किया आग्रह। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ऑक्सीजन की पूर्ति करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अब जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए सामाजिक संस्था सरोकार ने अनूठा ऑक्सीजन बैंक तैयार किया है। सरोकार के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने ये बैंक अपने प्रयासों से तैयार किया है। ऑक्सीजन बैंक में चंडीगढ़ से बुलाई गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों को निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। देखिए, हमारा प्रयास था कि शुरुआत में हमने 100 मशीनों का ऑर्डर किया था, लेकिन अभी हमको 40 ही प्राप्त हो पाए, 10 और रास्ते में। और हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि आने वाले समय में बहुत सारे सामाजिक संस्थान इसमें आगे आए, क्योंकि अपने आप में मशीनें सारी महंगी हैं और इसमें कहीं ना कहीं समाज की हमको सहायता लगेगी। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन आगे आ रहे हैं, उनका प्रयास है कि ये सब काम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मरीज है जिसको कोविड पॉजिटिव केस होता है, उसकी सांस में घबराहट आती है, उसको एक पैनिक होता है। पैनिक में यदि हम उसके साथ खड़े होते हैं कि आप चिंता मत करिए, घर पे यदि आप हैं, हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपकी मदद करेगा, वो आपकी सांसों को राहत पहुंचाएगा। इससे बड़ा एहसास किसी के लिए जीवनदायिनी अपने आप में चीजें हैं। हमें लगता है कि पूरे मामले से कहीं ना कहीं हम बहुत लोगों का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते राजधानी भोपाल में लगातार संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके चलते अब भोपाल नगर निगम ने मरीजों की सहायता के लिए राजधानी में 38 कोविड सहायता केंद्र शुरू किए हैं। शुक्रवार से ही सभी सहायता केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के कोविड सहायता केंद्रों पर एक डॉक्टर को तैनात किया गया है, जहां उस क्षेत्र के कोविड पेशेंट जरूरी परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। प्राथमिक जांच के बाद कम संक्रमण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन किट और दवाइयां दी जा रही है। साथ ही गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही मरीजों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए भी डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं। सर, ये जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, वो पेशेंटों के लिए हम मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जिनको भी कोरोना के लक्षण लगते हैं तो उनको हम टेस्ट के लिए भी भेज रहे हैं। और बाकी जैसे पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हम क्वारंटाइन की भी सलाह दे रहे हैं। और जैसे ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो हमको उनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। वो सारी चीज़ें हैं सर। देखिए, जिस प्रकार से लगातार भोपाल में अफवाहें चल रही हैं कि एक मेंटल टेंशन आदमी को बना हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक पी शर्मा जी और मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि यहाँ पर एक सेंटर खोला जा सके, क्योंकि बाबचा हॉस्पिटल बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। नेगेटिव भी खड़ा हुआ है, पॉजिटिव भी खड़ा हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं कोरोना फैलने का ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में बड़ी तादाद में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भेल प्लांट से हो रही है। राजधानी के भेल ऑक्सीजन प्लांट पहुंची खबर 100 की टीम ने यहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे अस्पतालों के स्टाफ से बात की, तो उन्होंने कैमरे पर कम ऑक्सीजन मिलने की बात कही। अलग अलग अस्पताल के लिए सिलेंडर लेने आए स्टाफ ने बताया कि उनके यहाँ जितनी ज़रूरत है उससे कम ऑक्सीजन मिल पा रही है, उसके लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है। देखिए खबर 100 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल में फिलहाल यही एक प्लांट बचा है जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बाकी जो प्लांट थे, आइनॉक्स वगैरह दूसरे जो प्लांट थे, वहां पर अब लिक्विड बचा ही नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन, इसलिए वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है।
कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बाद अब ऑक्सीजन की कमी का लोगों को सामने करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हैं BHL के गेट नंबर 16 पे। यहाँ पे जो बीच का प्लांट है यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भोपाल में फ़िलहाल यही एक प्लांट बचा है जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बाकी जो प्लांट थे आइनॉक्स वगैरह दूसरे जो प्लांट थे वहाँ पर अब लिक्विड बचा ही नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन, इसलिए वहाँ से ऑक्सीजन की कोरोना संक्रमण को गांव की ओर फैलता देख गांव की जनता की भलाई के लिए उज्जैन की ग्राम पंचायत दताना में उप सरपंच लाल सिंह जादव के सहयोग से संक्रमित क्षेत्र में किराना दुकान, मेडिकल स्टोर सहित मंदिर, मस्जिद और जिनके यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां सैनिटाइज करवाया गया और गांव की जनता को कोरोना से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की गई। साथ ही ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी आग्रह किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए आज पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव की जनता की मांग पर पूरे संक्रमित क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों पर हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच श्री लाल सिंह जी यादव साहब के सहयोग से सैनिटाइजर का छिड़काव किया। ऐसी स्थानों पर किया जहां पर लोगों का ज़्यादा आवागमन। एक तरफ पूरे रतलाम में लॉकडाउन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसी बीच एक पॉश कॉलोनी सुंदरवन कॉलोनी में एक अधेड़ महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले जानकारी ली और इसके बाद महिला के शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस की माने तो महिला के शरीर पर चाकू मारने के 8 निशान मिले हैं। फिलहाल हत्या की वजह अज्ञात है और पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। अभी ये सूचना मिली पुलिस को, कस्तूरबा नगर में रामू भाई जोशी रहती हैं, ये 50 वर्ष की लगभग 50 वर्ष की महिला हैं। इनकी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी करके मौके पर पुलिस पहुंची है, अभी जांच चल रही है इसमें। सर घटना कितनी बजे से कितनी बजे की थी और क्या महिला का बैकग्राउंड क्या था? जो कि अभी सूचना मिली उसके हिसाब से जो घटना है ये लगभग 9, साढ़े 9, सवा 9 तक की घटना बता रहे हैं लोग। बाकी अभी उसमें तस्दीक कर रहे हैं। जो महिला है ये सिंगल रहती थी, उनके पति का पिछले वर्ष देहांत हो गया था। उसके बाद से अकेली रहती, इनकी 2 बेटियां जिनके अलग। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।